हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, यदि आपने परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो उसे आप ज़रूर देखिए। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3। आइए स्टूडेंट, सवाल है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। तो सबसे पहले हमने माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो है ना, चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। ध्यान दीजिएगा इधर, ये हमने माना है। अच्छा बताइए, 40% वृद्धि हुआ है तो 40% का मान जो होता है ना, देखिए 40% हटेगा तो बटा में 100 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, इसका आधा 2 और इसका आधा 5, तो 2/5 आया। 40% का मान 2/5 आया और वृद्धि बोला है तो जोड़ देंगे। 5 में 2 रुपया बढ़ जाएगा, वृद्धि हुआ तो 7/5 हो जाएगा। यानी क्या हुआ, बात को समझिए। वृद्धि के बाद जो है से नया मूल्य आया, वृद्धि के बाद का मूल्य, वृद्धि के बाद का मूल्य हो गया 7x/5। x में 7/5 से गुना करेंगे तो 7x/5 रुपया हो जाएगा। अब सुनिए, यही बात बोला गया है क्या कि पहले जो है ना, पहले 100 रुपया प्रति केजी उसका दाम था, 100 रुपया प्रति केजी, और बाद में दाम बढ़ गया 40%, तो अब बाद में दाम हो गया 7x/5 रुपया प्रति केजी। ध्यान दीजिएगा इधर। तो जैसा कि 600 रुपया में बोला है क्या कि पहले भी चीनी खरीदता था और आज भी 600 रुपया में दाम बढ़ने के बाद भी 600 रुपया का ही चीनी खरीदा जाएगा, 600 का ही चीनी खरीदा जाएगा। बात को समझिए। तो पहले उसका दाम था, प्रति केजी का दाम था 100 रुपया, तो इसमें हम x से भाग देंगे तो इतना केजी खरीदा जाता होगा। अच्छा बताइए, आप कैसे समझ गए कि ये केजी हो जाएगा x से भाग देने पर? तो सुनिए, आपको जैसे पता है कि मान लीजिए कि 20 रुपया प्रति केजी कोई सामान देता है, आपके पास 100 रुपया है, तो आप कितना केजी ला पाइएगा? तो 100 रुपया में 1 केजी के दाम से यानी कि 20 से भाग दीजिएगा तो 5 केजी ला पाइएगा। तो वही मतलब है कि टोटल रुपया में 1 केजी के दाम से भाग देने पर कितना केजी सामान खरीदाएगा वो निकल पाता है। तो टोटल रुपया 600 है, उसमें प्रति केजी यानी 1 केजी का दाम 100 रुपया है, तो 1 से भाग दे दिए तो इतना केजी हो गया ये चीनी। अब देखिए, दाम बढ़ गया तो इतना रुपया प्रति केजी चीनी हो गया। अब इतना से भाग देंगे, 7x/5 से भाग देंगे तो अब इतना केजी चीनी हो गया। जबकि अधिक खरीद पाता है चाहे कम खरीद पाता है, तो अधिक चाहे कम रहेगा, जो भी रहेगा अंतर हो गया। ये अधिक चाहे कम का मतलब होता है अंतर। कितना केजी का? तो 6 केजी का, तो बराबर में 6 कर दिए। तो सुनिए, तो कहने का मतलब है क्या कि 6 केजी कम खरीद पाया, चाहे बोलता है कि 6 केजी ज़्यादा खरीद पाया, तो दाम बढ़ गया तो 6 केजी कम में खरीद पाएगा, तो बराबर में 6 हो गया। कभी दाम घट जाएगा तो 6 केजी ज़्यादा खरीद पाएगा, तो बराबर में 6 ही होएगा। तो अधिक चाहे कम बोलेगा तो वो अंतर को डिपेंड करता है, और अंतर माने होता है ऑलवेज माइनस। ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 600/x माइनस के ये 5 से गुना हो जाएगा ऊपर में, तो 6×5 = 30 यानी कि 3000/7x बराबर में 6। x और 7x का एलसीएम निकालिएगा ना, तो इसका देखिए इधर एलसीएम हो जाएगा 7x, x से x कट जाएगा, 7 से गुना होगा 7×6 = 4200 और माइनस 3000 बराबर में 6। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1200/7x बराबर में 6। 6 से काटेंगे इसको 1200 को तो 200 बार में कटेगा, यानी कि 7x का मान आ गया 200, तो x का मान आ जाएगा 200/7। ध्यान दीजिएगा इधर, x का मान कितना आ गया? 200/7। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक मूल्य। लेकिन हमको पूछा है क्या कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तब बढ़ा हुआ मूल्य मतलब ये हो गया आपका मूल्य पहले x था, बढ़ करके हो गया 7x/5। तो हमसे पूछा है बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है। तो बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो है 7x/5। 7x/5 वृद्धि के बाद का मूल्य है 7x/5। हम क्या करेंगे, 7 में x का मान पुट करेंगे तो x का मान कितना आया है? तो x का मान आया है 200/7। x का मान आया है 200/5। देखिए 7/5 पहले से है, यहाँ पे 200 कितना है? 5 है। हम क्या कर दिए, x का मान खाली पुट कर दिए हैं। तो सुनिए यहाँ पे कुछ कटेगा क्या?
तो काटिएगा इसको, तो सुनिएगा यहाँ पे, तो 5 से कटेगा ये कितना बार में, सॉरी यहाँ पे 7 है, 200/7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा और 5 से कट गया ये 40 बार में। तो कहेंगे क्या कि बढ़ा हुआ मूल्य जो है ना 40 रुपया प्रति केजी है। कितना है, तो 40 रुपया प्रति केजी है। तो ये तो था आपका बेसिक मेथड, लेकिन हम इसको बनाएंगे अपना मेथड से। एकदम एक लाइन में आपका बढ़ा हुआ मूल्य चाहे कमा हुआ मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट, इस सवाल के लिए अपना अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। सवाल बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। बढ़ा हुआ मूल्य पूछे चाहे घटा हुआ मूल्य पूछे, उसको हम नया मूल्य बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, नया मूल्य। तो नया मूल्य डायरेक्ट निकल जाएगा, बढ़ा हुआ या घटा हुआ उसको बोलेंगे हम लोग नया मूल्य। इसको कैसे निकालेंगे, तो सुनिए, जितना रुपया सवाल में दिया हुआ रहेगा उसको लिखिएगा और गुने जितना प्रतिशत कमी चाहे वृद्धि रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, उसको लिख लीजिएगा। और नीचा में जय किलोग्राम कम चाहे ज़्यादा, तो 6 केजी कम बोला गया है तो 6 केजी लिखिए। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ पे 6 से कट जाएगा 10 बार में, तो 10 चौक 40, तो 40 रुपया प्रति केजी आपका नया मूल्य हो गया। क्या हुआ, बढ़ा हुआ मूल्य कहिए कितना आ गया, 40 रुपये प्रति केजी। तो आपका ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए सवाल में पूछता कि हमसे कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए या शुरू वाला मूल्य कितना था वो पूछेगा, तो सुनिए, प्रारंभिक मूल्य यदि आपको निकालना रहेगा ना इस सवाल के लिए प्रारंभिक मूल्य, तो हम क्या करेंगे, बात को समझिएगा। तो आप जैसा कि जानते हैं क्या कि 40% क्या हुआ है, मान में वृद्धि हुआ है ना, तो 40% वृद्धि का वैल्यू कितना होता है, तो कहेंगे कि 40 और प्रतिशत का मतलब हो गया बट्टा में 100, 2/5। सुनिए, इसका मान आ गया 2/5 और ये वृद्धि हो गया तो 7/5। तो हम क्या करेंगे, बात को समझिए, हमको शुरू वाला जब भी निकालना रहेगा, ये तो आपको एक के स्टेप में निकल जाएगा। जब प्रारंभिक पूछेगा तो क्या कीजिएगा आप, ये 40 रुपया है ना, इसमें इसका उल्टा गुना कर दीजिए, 5 ऊपर और 7 नीचा, तो 40 बचे हो गया 200, 200/7 रुपया प्रति केजी। यही आपका हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य। तो कहने का मतलब है कि हम इसी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। आपको बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, और प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो प्रतिशत का मान निकाल के होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, चावल के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक साहूकार 450 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताए। घटा हुआ पूछे चाहे बढ़ा हुआ पूछे डायरेक्ट बनेगा, इसको बोलते हैं नया मूल्य। ठीक है, तो नया मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, बात को समझिए। जितना रुपया रहेगा सवाल में, तो सवाल में है 450 रुपया, तो 450 रुपया गुने जितना प्रतिशत कमी चाहे वृद्धि, तो 10% कमी चाहे वृद्धि, और जितना केजी कम चाहे ज़्यादा, तो 5 किलोग्राम कम चाहे ज़्यादा। अब सुनिए, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 5 से कट गया 9 बार में, आपका आंसर हो गया 9 रुपया प्रति केजी। सुनिए, अगर आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछता ना तो इसका मान निकाल के उल्टा गुना कर देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि आलू के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपया में 10 किलो आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य बतावे। इस बार हमसे ना घटा हुआ पूछा ना बढ़ा हुआ पूछा, नया नहीं पूछा, हमसे पूछा पुराना वाला प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो हम जो अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको पहले नया मूल्य निकालना होगा, और नया मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो प्रारंभिक वाला निकल जाएगा, शुरू वाला निकल जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि आलू के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपया में, तो 360 रुपया गुने जितना परसेंट वृद्धि हो चाहे कमी हो उसको लिखिए, और जय किलोग्राम ज़्यादा रहे चाहे कम रहे, तो 10 केजी ज़्यादा चाहे कम है तो 10 केजी लिख दिए। प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पे हो गया, सुनिए इधर काटेंगे इसको हम लोग, तो ये कर जाएगा 10 दूनी के 20, और 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, ये 2 से कट जाएगा यहाँ पे 5 बार में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बात सुनिए, ये आ गया आपका नया मूल्य, ये आ गया आपका नया मूल्य। नया मूल्य कितना हो गया, तो 36/5 रुपया प्रति केजी, 36/5 रुपया प्रति केजी। लेकिन हमको नया मूल्य नहीं पूछा है, घटा हुआ बढ़ा हुआ मूल्य नहीं पूछा है, हमसे पूछा है आरंभिक मूल्य क्या होगा, शुरू वाला मूल्य क्या होगा। तो शुरू वाला मूल्य कैसे निकलेगा, तो बात को समझिए। तो जो परसेंट है वो क्या है, 20% वृद्धि है कि कमी है, तो आप कहिएगा कि वृद्धि दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे इसका होल वैल्यू, तो बात को समझिएगा। यहाँ पे 20% का मतलब होता है बटा में 100, 20% का मतलब होता है बटा में 100। तो हम क्या करेंगे, 1/5 वृद्धि है तो जोड़ के 6/5 हम क्या करेंगे, बात को समझिए। तो 36/5 में होल वैल्यू का उल्टा गुना, उल्टा गुना मतलब कि 5 ऊपर
और 6 नीचा। तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, आरंभिक मूल्य कहिए या शुरू वाला मूल्य कहिए, तो शुरू का मूल्य निकल जाएगा या आरंभिक मूल्य कहिए, इसको एक ही बात है। 5 से 5 खत्म हो गया, 6 से कट गया, 6 बार में आपका आंसर हो गया 6 रुपया प्रति केजी, 6 रुपया प्रति केजी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको इस बात को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए, आइए एक सवाल और लेते हैं। ऐसा बोला गया कि चाय के मूल्य में 25% की गिरावट आ जाने से व्यक्ति 36 रुपया में 1 किलोग्राम चाय अधिक खरीद पाता है, तो चाय का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना रुपया में, तो 36 रुपया में। तो 36 गुने 25% गिरावट हो चाहे बढ़ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। और नीचा में कितना केजी ज़्यादा है, तो 1 केजी ज़्यादा चाहे कम है। तो कहने का मतलब बात को समझिएगा, यहाँ पे प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, ठीक है। 25 से काटेंगे 4 बार में और 4 से कटेगा ये 9 बार में। तो ये आपका हो गया नया मूल्य, क्या हो गया, ये नया मूल्य हो गया। तो नया मूल्य कितना हो गया, 9 रुपया प्रति केजी। नया मूल्य हो गया आपका 9 रुपया प्रति केजी। हमको निकालना है शुरू वाला मूल्य, आरंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, शुरू वाला मूल्य। तो शुरू का जो मूल्य निकालना है तो बात को समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हॉल वैल्यू निकालेंगे। हॉल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 25% गिरावट का मतलब होता है 25% कमी। 25% कमी का मान कैसे निकलेगा, तो 25 और बटा में 100 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और कमी है तो घटा दीजिए, कमी है तो 4 में से 1 गया तो 3/4। तो अब क्या करेंगे कि 9 रुपया में, सुनिए 9 रुपया में उल्टा गुना कर दीजिए, 4 ऊपर और 3 से नीचे, 4 को ऊपर और 3 नीचे। 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12। तो आपका आंसर हो गया शुरू वाला 12 रुपया प्रति केजी, 12 रुपया प्रति केजी। ये आपका क्या हो गया, प्रारंभिक मूल्य निकालिए या कहिए इसको शुरू वाला मूल्य कहिए। आपका कितना आ गया, 12 रुपया प्रति केजी। और यही आपका क्या हुआ, उत्तर हुआ। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस टाइप के सवाल को अब बना दीजिएगा। आगे बढ़िए, आइए स्टूडेंट अगले टाइप के सवाल पढ़ने से पहले कुछ बात को समझ लीजिए। हालांकि आप जानते होंगे 10% का जो मान होता है ना, 10% का जो वैल्यू है, हॉल वैल्यू होता है, वो होता है 10 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100, यानी काटेंगे इसको तो 1/10 हो जाएगा। सिर्फ 10% का मान निकाले हैं तो 1/10 आ गया, ठीक है। आपसे बोलेगा कि 10% वृद्धि, ज़्यादा, अधिक चाहे लाभ, इसका मान निकालने के लिए बोलेगा तो हम कहेंगे क्या कि 10% का मान आया है 1/10। सुनिए 10% का मान आया है 1/10 और ज़्यादा बोले, वृद्धि बोले, अधिक बोले तो सुनिए 10 में 1 जोड़ देना है, नीचे वाला में ऊपर वाला को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 10 से 1 बढ़ गया तो हो जाएगा 11/10। वृद्धि का मतलब होता है कि ऊपर वाला को नीचे वाला में जोड़ देना है, नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ देना है और नीचे वाला को जैसे कि तैसे लिखना है। तो हो जाएगा आपका 11/10। अब आपसे पूछेगा कि 10% कमी, हानि या ह्रास, ठीक है, इसका होल वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं कि 10% का मान तो होता है 1/10 और कमी है तो घटाना है इस बार, तो 10 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 9/10। उसी प्रकार से यदि आपको बोलेगा कि 20% वृद्धि का होल वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या कि 20 और बटा में 100, इसका मान हो गया 20 से कम 20, 20 × 100। वृद्धि है ना तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6/5। आपसे बोलेगा कि 20% कमी का होल वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या कि कमी निकालना है ना, तो 20% का मान होता है 1/5 और कमी है तो इस बार ऊपर वाला घटाएंगे तो 5 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 4/5। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये हॉल वैल्यू निकालना आ गया होगा। अब देखिए इधर हॉल वैल्यू का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे तो बात को समझिएगा। हॉल वैल्यू का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे तो सुनिएगा यहाँ पे, आइए समझिए। यूज़ ऑफ हॉल वैल्यू मतलब कि हॉल वैल्यू का प्रयोग कैसे करेंगे, बात को समझिए। आपको क्या होगा ना कि सीपी दिया हुआ रहेगा और एसपी पूछेगा। सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस कहिए या क्रय मूल्य कहिए, कॉस्ट प्राइस कहिए या क्रय मूल्य कहिए। सीपी मतलब कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मालूम रहेगा और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पता करना होगा आपको, ठीक है ना। तो सीपी मालूम हो, एसपी मालूम करना हो, या कभी क्या होगा कि एसपी दिया हुआ रहेगा और सीपी पूछेगा आपसे। एसपी मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। तो कहने का मतलब है, बात को समझिएगा यहाँ पे देखिए, तो हॉल वैल्यू का सीधा गुना और उल्टा गुना क्या होता है बात को समझिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हम निकाले हैं कि 10% लाभ का हॉल वैल्यू क्या होगा,
तो 10% लाभ का होल वैल्यू निकाले थे हम लोग, तो 10% लाभ का मान, 10% का मान 1/10 है, और लाभ है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11/10। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, बात समझिएगा। जब भी आपको CP मालूम रहेगा और SP निकालना होगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, और SP मालूम रहेगा और CP निकालना होगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अब देखिए, उल्टा गुना कब करेंगे, सीधा गुना कब करेंगे, कन्फ्यूज नहीं करिएगा, बात को समझिए। आप ऐसा समझिए, ABCD लिखा हुआ है, Z तक लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ABCD, देखिए हम जब भी शुरू करते हैं तो ABCD से शुरू करते हैं, तब जाके Z पे पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब है क्या, देखिए ये P और P दोनों में कांस्टेंट वैल्यू है, P क्या है, दोनों में कॉमन है, कांस्टेंट वैल्यू है, हटा दिए, कॉमन वैल्यू को हटा दिए। अब बताइए C यहाँ पे है, ABCD में पहले C आता है ना, और C से सीधे आगे बढ़ते हैं ना, C से सीधे आगे बढ़ते हैं, C से सीधे आगे बढ़ते हैं, तब हम कहाँ पहुँचते हैं, S पर पहुँचते हैं। तो C से सीधे आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, S पर पहुँचेंगे। तो कहेंगे क्या कि CP पर रहेंगे ना, C पर रहेंगे, और होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे ना, सीधे चले जाएंगे वहाँ पे, तो S पर पहुँच जाएंगे। यानी कि CP में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे ना, सीधा गुना कर देंगे। तो सीधा गुना का मतलब क्या हुआ कि अगर 10% वृद्धि है तो 10% वृद्धि का मान हो गया 11/10, तो 11/10 से गुना कर देंगे तो इसको बोलते हैं सीधा गुना। 11/10 से गुना कर दिए तो इसको बोलते हैं सीधा गुना। अब बात को समझिए, SP पर रहेंगे और CP पर निकालना, CP पर जाना होगा हमको, तो P से P तो खत्म हो गया, कॉमन वैल्यू है। तो अब बताइए S पर हम रहेंगे और सीधे आगे जाएंगे तो कभी भी हमको C मिलेगा, S से सीधे आगे जाएंगे तो कभी भी C मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, S से उल्टा आना पड़ेगा C पर, मतलब उल्टा आना पड़ेगा ना, उल्टा आना पड़ेगा। तो उल्टा का मतलब क्या हुआ कि SP पर रहेंगे और CP पर जाना होगा, तो होल वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना। उल्टा गुना का मतलब हो गया क्या कि 10% होल वैल्यू का मान है, वृद्धि का मान है 11/10 ना, तो उल्टा का मतलब हो गया कि 10 ऊपर और 11 नीचा। उल्टा का मतलब हो गया कि 10 ऊपर और 11 नीचा। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्या कि CP पर रहेंगे और SP पर जाना होगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना, और SP पर रहेंगे और CP पे आना होगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। चलिए सवाल पे चलते हैं। आइए, सवाल है 80 रुपया में खरीद कर एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य क्या प्राप्त होगा। खरीद करके बेचना है यानी कि SP करना है। तो सुनिए, CP है 80 रुपया और लाभ कमाना है कितना परसेंट, 25% लाभ कमाना है। तो हमसे पूछा है क्या कि SP क्या होगा। तो बात को समझिएगा, यहाँ पे सुनिएगा। यहाँ पे तो 25% लाभ का होल वैल्यू निकालेंगे पहले, तो 25/100 करेंगे, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, और लाभ है तो जोड़ दीजिए, तो 5 क्या होगा, 4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो हमको निकालना है SP ना। तो सुनिए, CP पर हैं और SP निकालना है हमको, तो होल वैल्यू का क्या करते हैं, होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं। तो सीधा गुना में कोई दिक्कत नहीं, सीधा गुना में कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे हम लोग, CP है 80 रुपया ना, तो 80 और होल वैल्यू का सीधा का मतलब हो गया 5/4 आया ना मान, तो 5/4 से गुना कर दीजिएगा तो आप पहुंच जाइएगा SP पर। SP निकल जाएगा, 4 से कर जाएगा 20 बार में 20 बचे 100 रुपया हो गया आपका क्या, SP। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। अगला सवाल है कि एक टेबल 800 रुपया में खरीदा तो 8% हानि हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य बतावे क्या होगा। तो सुनिए, इस बार खरीदा है टेबल खरीदा है, CP किया है 800 रुपया में, 800 रुपया में, तो हानि हुआ कितना का, तो हानि हुआ 8% का। तो सुनिए, 8% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 8/100 कर देंगे, 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में। बात को समझिएगा, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। तो इस बार हानि हुआ है ना, तो घटाएंगे, 25 में से 2 रुपया घट जाएगा तो आपका मान आ जाएगा 23/25। कितना आ गया, 23/25। तो हम क्या करेंगे कि हम CP पर हैं और हमको जाना है SP पर। CP पर हैं और SP पर जाना है, तो CP जो है आपका वो है 800 रुपया। तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे ना। तो सीधा गुना कैसे करेंगे, तो सुनिए, तो 23/25 है तो 23/25 से गुना कर दीजिए तो आप SP पर पहुंच जाइएगा। 25 से कट जाएगा ये कितना बार में, 25 चौका 100, और ये 8 चौक 32, यानी 32 बार में कट जाएगा। 32 में हम 23 से गुना करेंगे, तब बात को समझिएगा इधर, तो 23 दूनी 46 के 6 हासिल 4, और 23 दिया 69, 69 और 4 73, यानी कि
आपका एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 736 रुपया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए अगला सवाल है कि एक पंखा 450 रुपया में बेचने से 25% का लाभ हुआ तो पंखा का क्रय मूल्य कितना था। इस बार एसपी दिया हुआ है, सीपी पूछ रहा है। सुनिएगा यहाँ पे एसपी दिया हुआ है कि पंखा का जो एसपी है ना वो 450 रुपया है, 450 रुपया है। और इससे क्या बोला है, हाँ ये 25% लाभ हुआ है, इसको लाभ हुआ है 25% का। तो हमसे पूछा है कि सीपी कितना होगा। तो 25% लाभ का मान हो जाएगा, देखिए 25 और बट्टा में 100 करेंगे तो हो जाएगा 1/4 और लाभ है तो जोड़ देंगे ऊपर तो 5/4। सुनिएगा यहाँ पे। तो इस बार हम एसपी पर हैं और हमको जाना है सीपी पर। तो बात को समझिए, एस से सी पर जाएंगे तो कभी भी हमको क्या सी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, होल वैल्यू का उल्टा गुना। सीधा में तो नहीं मिलेगा तो उल्टा गुना करना पड़ेगा। तो उल्टा गुना का मतलब क्या हुआ कि एसपी है 450 रुपया, इसमें उल्टा गुना तो उल्टा हो गया 4 ऊपर और 5 नीचा। 4 ऊपर और 5 नीचा से गुना कर देंगे तो हम इस बार सीपी पर पहुँच जाएंगे। तो 5 से कट जाएगा कई बार में, 90 बार में, 9 चौक 36, 360 रुपया हो जाएगा क्या सीपी, 360 रुपया हो जाएगा सीपी। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है कि एक किताब को 120 रुपया में बेचने से 4% की हानि हुई तो किताब को कितना में खरीदा गया था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक किताब को बेचा गया है कितना में, एसपी किया गया है 120 रुपया में। सुनिएगा यहाँ पे, और लाभ हुआ है, सॉरी हानि हुआ है, इस बार हानि हुआ है 4% का। तो 4% हानि का होल वैल्यू निकालेंगे ना तो 4/100 करेंगे तो 4 से कट जाएगा ये कितना बार में, 25 बार में। और हानि है तो घटा करके तो 25 में से 1 घट गया तो 24/25 हो जाएगा। अब कहिए इस बार हमको सीपी निकालना है ना, तो कहेंगे क्या कि एसपी पर हैं और हमको जाना है कहाँ पे, तो सीपी पर जाना है। तो एसपी से सीपी पर जब भी जाते हैं तो होल वैल्यू का क्या करते हैं, उल्टा गुना करते हैं, उल्टा गुना। तो उल्टा गुना कैसे करेंगे, तो बात को समझिए, एसपी है 120 रुपया और उल्टा गुना का मतलब 25 ऊपर और 24 नीचा कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, सीपी पर। तो 24 से काटेंगे तो 24 पचे 120 और 25 पचे 125, यानी कि आपका सीपी हो जाएगा 125 रुपया। सीपी कितना हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक सवाल और लेते हैं। बोला गया है कि एक कलम को 100 रुपया में बेचने पर 11.1/9% का लाभ हुआ तो कलम का क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। तो कहने का मतलब है क्या कि कलम को बेचा गया है, एसपी किया गया है कितना में, तो 100 रुपया में, और इस पर लाभ हुआ है 11.1/9% का। लाभ हुआ 11.1/9% का। तो बोला है कि सीपी कितना होगा से बताइए। एकदम सिंपल सा सवाल है। तो आप जानते हैं क्या कि 11.1/9% का मान निकालेंगे ना, 11.1/9% का मान निकालेंगे तो 11×99 और 100, तो 100/9%, परसेंट हटेगा, बात को समझिए, प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। 100 से 100 कट गया तो आगे आपका 1/9, लाभ है तो जोड़ के तो आपका मान आ जाएगा 10/9। मान कितना हो गया, 10/9 हो गया। तो आप जानते हैं कि एसपी पर हैं और सीपी पर जाना होगा तो हॉल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो एसपी है 100 रुपया, उल्टा गुना करेंगे तो 9 ऊपर और 10 नीचा, तो हम सीपी पर पहुंच जाएंगे। 0 से 0 कट गया, 10×9 90। आपका आंसर हो गया सीपी कितना हो गया, तो 90 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप का सवाल आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट अगला टाइप का सवाल है, उसको आप समझिएगा कि जब भी ऐसा कंडीशन बोलेगा ना कि कोई व्यक्ति 30% खो देता है, तो खो देता है तो कहेंगे कि 70% उसके पास बचा हुआ रहेगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। और जो बचत होगा ना वो अपने आप में 100% ही कहलाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो भी बचत होता है अपने आप में क्या कहलाता है, 100% कहलाता है। तो आइए इस टाइप के सवाल को समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 से 2 सवाल पढ़ाएंगे तो आप समझ जाइएगा, तीसरा चौथा सवाल जब पढ़ाएंगे तो उसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। आइए ध्यान दीजिएगा। इधर सवाल में बोला गया है कि कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, 20% खो देता है। शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बच जाता है तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मूलतः का मतलब होता है कि शुरू में, प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था से बता दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, बात को समझिएगा। बोला गया है क्या कि कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। तो हमने मान लिया क्या, बात को समझिए, कि शुरू में जो है ना, शुरू में उसके पास जो है ना, शुरू में उसके पास 100 रुपया राशि था
और जो भी x का मान आएगा वो हमारा क्या होगा, उत्तर कहलाएगा। तो x हमने मान लिया क्या कि वो धनराशि क्या है, x है। अब बताइए, जो चीज़ खो गया, जो चीज़ निकाल दिया वहाँ से वो तो हट गया, जो रह गया हमको उससे मतलब रहेगा यहाँ पे, और जो रह जाएगा ना वही अपने आप में 100% कहलाएगा। आइए देखिए इधर, तो कहने का मतलब है कि पहले 20% वो खो दिया, तो 20% खो दिया तो कहेंगे क्या कि उसके पास अभी भी जो है ना वो 80% बचत है। 80% क्या है, बचत है, मतलब उसके पास में है। अरे 20% खो दिया तो कितना बच गया, 80% बच गया। अब देखिए आगे बोला है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद, सुनिए ये जो बचत जो है ना, ये बचत जो है ये अपने आप में 100% है। जब अब बोला है कि आगे बोला है कि 25% खर्च करने के बाद, तो 25% जो खर्च करेगा तो हम 80 में से 25 नहीं घटाएंगे। इसको कभी भी ध्यान, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। जब भी हम घटाएंगे ना तो 100 में से घटाएंगे। बोला है कि 25% खर्च करने के बाद, तो हम कहेंगे कि 25% खर्च कर दिया तो इतना का 75% बच गया। हमेशा 100 में से ही घटाना है, 80 में से 25 कभी नहीं घटाइएगा। हमेशा जो भी घटाइएगा वो 100 में से ही घटाइएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो 75% बच जाएगा। और जबकि अभी उसके पास बचत कितना है, तो अभी उसके पास वर्तमान में बचत है 480 रुपया, तो बराबर में 480। ये भी बचत और वो भी बचत, ये केवल बचत है। 20% खो दिया तो 80% बच गया, और 80% अपने आप में 100% है। इतना का 25% खर्च करने के बाद, तो 25% खर्च कर दिया तो 75% अभी भी क्या है, बचा हुआ है। ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, x 80% का मान होता है 4/5, 4/5। 80/100 कीजिएगा तो 4/5 आ जाएगा। 75% का मान होता है 3/4, 75/100 कीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा। बराबर में 400 कितना, 80। तो देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, 40 बार में कट गया। 5 चौक 20 और 20 चौक 80। x का मान हो जाएगा 800। x का मान कितना हो जाएगा, 800। यानी कि प्रारंभ में, शुरू में उसके पास 800 रुपया धनराशि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अगला सवाल है कि राम ने अपनी आय का 4% चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8640 रुपया बचे हों तो उसकी आय क्या है। आइए देखिए, बचत दिया हुआ है आपको, तो हम कहेंगे क्या कि उसके पास जो है ना, उसकी आय जो है ना, आय वो हमने मान लिया कि 100 रुपया आय है। कितना है, 100 रुपया है। तो सुनिए, तो 100 का उसने 4% दान दे दिया, तो 4% दान देने के बाद उसके पास 96% बच गया होगा। कितना बच गया होगा, 96% उसके पास बच गया होगा। तो ये बचत है, अपने आप में 100% कहलाएगा। फिर बोला है क्या कि 10% एक बैंक में जमा किया है, तो 10% बैंक में जमा किया तो 100% में से 10% घटा दीजिए तो 90% अभी भी उसके पास बचत है। फिर बोला है क्या कि अब यदि उसके पास से बच गया है, वो कितना रुपया है जमा राशि, वो 8640 रुपया है, तो 8640 से क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, इसका मान निकालेंगे तो 1 से और 96/100 करेंगे। सुनिएगा इधर, 96/100 करेंगे, परसेंट का मतलब बटा में 100, तो 4 से काटेंगे 24 बार में और 4 से काटेंगे इसको 25 बार में। तो इसको लिखेंगे 24/25 और इसको लिखेंगे, परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आएगा, तो सुना सुना कर जाएगा तो 9/10। 90% का मान हो जाएगा 9/10, बराबर में 8640। 8640 कर दीजिए। अब सुनिए, 9 से काटेंगे इसको, 9 से काटेंगे तो 99 81 बच जाएगा 5, 9 छक 54, 0 960 बार में, और 24 से काटेंगे तो 24 चौक 96 होता है, 40 बार में कट जाएगा फिर से। तो क्या करेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 2 को शून्य और बढ़ जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 100 पर 2 को शून्य और, यानी कि 10,000 रुपया। ये सब क्या होगा, आपस में ये सब गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 10,000 रुपया, यानी उसकी मासिक आय कितना है, 10,000 रुपया है। आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल है, बोला गया है कि श्रीमान कपूर मासिक आय का 20% किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च किया। 1800 रुपया अब उनके पास शेष हैं, तो श्रीमान कपूर की वार्षिक आय कितनी है। बिल्कुल सेम सवाल है। क्या करेंगे, श्रीमान कपूर की आय को जो है ना, आय को हम x मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। अब बोला गया है क्या कि x का 20% किराए पर दिया है, तो 20% किराए पर दे दिया तो 80% बच गया होगा। और फिर उसके बाद बोला गया है क्या कि 70% जो है, शेष का 70%, तो शेष का 70% उसने क्या किया, घरेलू चीज़ों पर खर्च किया, यानी कि 30% अभी भी उसके पास बचत है। और बराबर में कितना हो गया, 1800 रुपया उसके पास अभी बचत है। तो बोला गया है कि वार्षिक आय क्या है, तो निकल जाएगा यहाँ से। तो x 80% का मान होता है 4/5 और गुना में 30% का मान होता है 3/10, बराबर में 1800।
क्या कर दीजिए, 4 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको तो 600 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 600 बार में, और 4 से काटेंगे इसको तो 150 बार में, 150 बार में, 15 चौके 60। तो क्या कर दीजिए, इसको आपस में गुना करेंगे तो 15 पचे 75 पर 2 को शून्य, यानी x का मान हो जाएगा 7500। चलिए आगे बढ़ते स्टूडेंट अगला सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर, उसके बाद 120 रुपया दान कर दिया। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपया शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। अब सुनिए इधर, सबसे पहले हमने मान लिया कि उस व्यक्ति के पास जो है ना वो शुरू में 100 रुपया था। कितना था, 100 रुपया था। अब देखिए x का क्या किया उसने कि 20% वस्तु खरीदने पर खर्च कर दिया, तो 20% खर्च कर दिया तो हम कहेंगे कि 80% क्या हुआ, बच गया, 80% बच गया। फिर बोला गया है कि शेष का 5% क्या किया उसने, परिवहन पर खर्च कर दिया। तो शेष का 5% जो है परिवहन पर खर्च किया है तो 95% बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 95% बच गया। फिर बोला है क्या, उसके बाद 120 रुपया दान कर दिया। सुनिए ये बचत है आपका, और कभी भी आप दान कीजिएगा तो अपने बचत में से, पॉकेट में से ही क्या कीजिएगा, दान कीजिएगा। तो आप क्या कहेंगे कि बचत में से 120 रुपया क्या होगा और माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ से 120 रुपया घट गया। अब उसके पास बचा हुआ है कितना रुपया, 1400 रुपया बचा हुआ है दान उन करने के बाद। तो आप जानते हैं क्या कि यहाँ से निकल जाएगा कि शुरू में उसके पास टोटल धनराशि कितना था वो निकल जाएगा यहाँ से। तो सुनिए 120 रुपया माइनस का उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि x का 80% का मान हो गया 4/5 और 95% का मान हो जाएगा 19/20, क्योंकि बटा में 100 कीजिएगा ना तो कर जाएगा ये 5 से 19 बार में और 5 से कर जाएगा 20 बार में, और बराबर में ये उधर जाके जुड़ जाएगा, माइनस क्या है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1520। तो हम जानते हैं कि ये 19 से कर जाएगा 80 बार में, 19 8 152 होता है तो 0 के 0। अब ये 4 से कर जाएगा 20 बार में, 4 से कर जाएगा 20 बार में, यानी कि x का मान जो निकल जाएगा वो 20 पचे 100, और 100 में 20 से गुना करेंगे तो 2000 रुपया। x का मान कितना आ गया, 2000 रुपया आ गया। हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा गया है कि परिवहन पर किया गया खर्च कितना है। तो सुनिए, तो परिवहन पर खर्च कैसे किया, तो परिवहन पर खर्च किया गया, देखिए इधर बात को समझिए। सबसे पहले क्या किया कि टोटल रुपया जितना था ना उसका उसने 20% तो क्या कर दिया, 20% उसका 20% कोई वस्तु खरीदने पर खर्च कर दिया। तो 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा हुआ था। उसके बाद इतना बचने के बाद उसने इतना का 5% ना वो परिवहन पर खर्च किया है। यहाँ पे कितना खर्च किया है, 5% परिवहन पर खर्च किया है। तो 5% क्या कर दिए, मान निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए x का मान कितना है, तो x का मान है 2000, तो 2000 लिख दिए, गुना में 80% का मान होता है 4/5। अब 5% का मान हो जाएगा 1/20, 5/100 कीजिएगा तो मान आ जाएगा 1/20। अब जानते हैं कि 20 पचे 100, तो 100 से 2 को शून्य खत्म हो जाएगा, 20 चौक 80 रुपया। तो परिवहन पर किया गया खर्च जो है ना वो क्या रुपया आ गया, तो 80 रुपया आ गया। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च किया। यदि उसके पास 1575 रुपया बच जाता है तो उसकी मासिक वेतन कितनी थी। सुनिए, इस सवाल में शेष का कहीं जिक्र नहीं है। इससे पहले वाले सवाल में शेष का जिक्र था, तो शेष जो बचता था उसको हम घटा करके लाते थे, और शेष जो बचता था वो अपने आप में 100% का लाता था। लेकिन इसमें कोई शेष नहीं है, डायरेक्ट खर्च दिया है कि कितना खर्च किया है। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो सुनिए, यहाँ पे बुलाया गया है क्या कि सबसे पहले कुल खर्च निकाल दीजिए। तो 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर और 25% जो है वो वस्त्र पर खर्च किया। तो सबसे पहले बताइए कि कुल खर्च कितना कर दिया। तो कुल खर्च जो कर दिया, ये कुल खर्च कर दिया, कितना कर दिया, तो जोड़ेंगे तो 8 5 13 2 15 के 5 हासिल 1 2 और 2 4 और 1 5, 55% उसने खर्च कर दिया। तो 55% खर्च कर दिया तो हम कहेंगे क्या कि 100% में से 55% खर्च हो गया तो 45% तो बचत है ना। तो हम कहेंगे क्या कि बचत जो होगा ना, बचत वो हो जाएगा 45%। तो यही है बचत, आपको सवाल में दिया हुआ बचत दिया हुआ है कितना, 1575 रुपया। तो हम कहेंगे क्या कि चूँकि एगो टाइप पढ़ाए थे आप लोग को, चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। तो कहेंगे क्या कि प्रतिशत में जो बचत है ना, प्रतिशत में बचत है 45% का, और जबकि रियल में बचत है
1575 रुपया का। तो हमसे पूछा है क्या कि उसका मासिक आय के क्या होगा, मासिक वेतन क्या होगा। तो 100% का मान निकालेंगे तो इतना बटा इतना, यानी कि 1575 बटा में 45 कर दीजिए और 100% के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो काटेंगे इसको, देखिए 7 5 12 और 5 7 18, 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा ये 5 बार में, 9 से काटेंगे इसको तो 9 1 9 बच जाएगा यहाँ पे 6, 9 7 63, 9 7 63, तो बच जाएगा यहाँ पे 4, 9 5 45, 175 बार में। फिर 5 से काटेंगे इसको तो 5 3 15 बच जाएगा यहाँ पे 2 और 25 25, 35 बार में, 35 में 100 से गुना करेंगे, 35 में 100 से गुना करेंगे तो आपका मासिक जो वेतन हो जाएगा वो हो जाएगा 3500 रुपया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप ये समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल है, बोला गया कि रवीश ने अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च करता है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसकी मासिक वेतन कितनी है। आइए ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम सवाल है। क्या करेंगे कि 40% भोजन पर खर्च किया, 20% किराए पर खर्च किया, 10% मनोरंजन पर खर्च किया और फिर 10% परिवहन पर खर्च किया। तो कुल खर्च कितना किया, तो 40 20 60, 10 70 1 80, तो 80% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो खर्च किया 80%, तो उसका बचत कितना हो जाएगा, तो बचत हो जाएगा 20%। तो हम कहेंगे कि चूंकि प्रतिशत में बचत जो है ना वो 20% है, जबकि रुपया में बचत जो है, रुपया में बचत जो है वो 1500 रुपया है, 1500 रुपया है। तो 100%, इसीलिए 100% का मान निकालेंगे ना तो 1500 बटा में 20 और गुना में 100 कर दीजिए। तो क्या कर दीजिएगा यहाँ पे, तो 20 से कर जाएगा यहाँ पे 5 बार में, तो 15 25 75, 7500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7500 रुपया उसका क्या होगा, मासिक आय हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट एक सवाल और लेते हैं। सवाल दिया हुआ है क्या कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपया है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो कहने का मतलब है कि इस बार शेष का, देखिए शेष उसका कोई चर्चा नहीं है, डायरेक्ट खर्च किया तो टोटल खर्च को जोड़ देंगे, 100 में से घटा देंगे तो बचत हो जाएगा और बचत के बराबर करके 100% का मान निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा मासिक आय। तो कहने का मतलब क्या है कि एक आदमी अपनी आय का 24% जो है से मकान किराए पर, 62% जो है से परिवार पर व्यय करता है। अब बताइए तो कितना व्यय किया, कितना खर्च कर दिया, वो कुल खर्च पहले निकाल लीजिए। तो खर्च हो गया 4 और 2 6 और हो गया यहाँ पे 8, तो 86% खर्च किया तो इसका बचत कितना हो जाएगा, तो 100% में से 86% खर्च कर दिया तो बचत हो जाएगा 14%। तो हम कहेंगे कि चूंकि प्रतिशत में बचत हो गया 14% और जबकि रुपया में बचत हो जाएगा, दिया हुआ है कितना 6300 रुपया, इसीलिए 100% का मान निकालेंगे हम लोग तो 6300 और बटा में हो गया 14 और गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। काटेंगे 7 से कट जाएगा ये 9 बार में, सॉरी 7 से कट जाएगा ये 2 बार में और 7 से कट जाएगा ये 900 बार में, 7 से कट जाएगा ये 900 बार में। तो कहिए यहाँ पे कि 2 से कट जाएगा ये 450 बार में, 450 बार में। तो ये 450 पर 2 को सुना लाएंगे तो इसका जो आय हो जाएगा मासिक आय वो 45,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45,000 रुपया हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।